प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मुहर्रम के महीने में किसी भी एक दिन दो मुट्ठी ये गंदम के दानों का, ये जो गंदम के दाने होते हैं ना, गेहूं के दाने, इनका सदका आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी को दूर भगा सकता है, आपकी ज़िंदगी में खुशियां ला सकता है। ये सदका कोई मामूली सदका नहीं है। ये सदका जो है, ये जानो माल का भी सदका होता है, इज़्ज़त का भी जो है हिफाजत के लिए सदका होता है। आपके जानो माल हर चीज़ की हिफाजत का सदका है। आपकी हाजत का ये सदका होता है। आपको कामयाबी दिलाने के लिए सदका होता है। आपकी तरक्की के लिए सदका होता है। माल दौलत का ये सदका बेहतरीन सदका होता है। ये ऐसा सदका है जो दीगर जो जितने भी 11 महीने बचते हैं उन महीने में ये सदका नहीं किया जा सकता। ये माह मुहर्रम में, ये इस हुर्मत वाले महीने में, हुर्मत वाले महीने में किया जाने वाला सदका है। जो इंसान भी दो मुट्ठी गंदम के दाने ले, ये इस तरीके से दो मुट्ठी गंदम के दाने लेगा, इस तरीके से एक मुट्ठी, जितने भी दाने इस मुट्ठी में आएंगे, ऐसे करके अपने घर में गंदम के दाने रखे हों, कहीं भी दो मुट्ठी दाने लेकर के किसी प्लेट में या कटोरी में इस तरीके से डाले और अपने सामने रखे। फिर इस पर कुछ पढ़ाई करनी होती, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, जब इस अमल को करा जाएगा तो उस वक्त में पाक साफ़ होना ज़रूरी है। ताज़ा वज़ू कर लें। घर का कोई भी इंसान इस अमल को पढ़ सकता है, कर सकता है। और ज़रूरी, बहुत ख़ास ये सदका है, आप लोग ज़रूर से कर लेना। और गंदम नहीं है तो कहीं से गंदम का इंतज़ाम कर लेना, और इंतज़ाम नहीं हो रहा है तो फिर चावल के दाने भी ले सकते हैं आप इस जगह पे। ठीक है, चावल के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे, दो मुट्ठी दाने आपने लेना है, गिनना नहीं है कितने दाने हैं, काउंट नहीं करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले जो है बैठ करके अपने दिल में ये इरादा करना है, ये नियत करना है अपने दिल के अंदर, या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे जो मेरी दुआ कबूल नहीं होने दे रहे। ये हाजत अपने दिल दिमाग में रखना है, या अल्लाह मेरे तमाम सगायर कबायर, जितने भी भूल चूक में किसी भी तरीके से गुनाह हुए उनको माफ़ कर दे, जो मेरी जो है हाजत को, मेरी दुआ को पूरा नहीं होने दे रहे, कबूल नहीं होने दे रहे दुआओं को। ये तमन्ना दिल में रखना है। ये तमन्ना दिल में रखते हुए 11 मरतबा सबसे पहले शुरुआत में दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना, जो भी आपको याद हो। उसके बाद में आपने जो है, ये जो गंदम के दाने हैं, इस वजीफ़े को पढ़ना सिर्फ एक ही बार होता है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, ये तमन्ना दिल में है। अब आपने अल्लाह तबारक व तआला की दो इसमें मुबारक जो है, पहली को जिस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ाती इसमें मुबारक या अल्लाहु, दूसरी है या तव्वाबू, या तव्वाबू, ये देख लें, या अल्लाहु या तव्वाबू, या अल्लाहु या तव्वाबू। ये इसमें मुबारक जैसे हमने पढ़ना है या अल्लाहु या तव्वाबू। एक गेहूं के दाने पढ़ा, इसको हम दूसरे वाले जो कटोरी है इसमें डाल देंगे, इसको पढ़ करके फिर पढ़ेंगे या अल्लाहु या तव्वाबू, इसको दूसरी वाली को इसके अंदर डाल दें, या अल्लाहु या तव्वाबू इसके अंदर। इस तरीके से या अल्लाहु या तव्वाबू पढ़ करके लगातार इसके अंदर इस तरीके से कंटिन्यू आपने एक एक करके सारे दानों पर इस तरीके से पढ़ करके, सारे दानों पर पढ़ करके इधर से इधर कर देने इस तरीके। ये वाला आपका कटोरी खाली हो जाएगी। ठीक है, इन पर आपने क्या पढ़ लिया है, या अल्लाहु या तव्वाबू। नियत क्या है आपकी, या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे जो मेरी दुआ को कबूल नहीं होने दे रहे। इस नियत को लेकर के पढ़ लिया। अब आपने क्या करना है, फिर से जो है आपने इन गेहूं पर रिपीट करना है, और इस बार अल्लाह तबारक व तआला की इसमें मुबारक आपने पढ़ना है, या सत्तारो, या सत्तारो, या सत्तारो, या सत्तारो। इस तरीके से ये इसमें मुबारक पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सत्तारो। एक गेहूं के दाने पढ़ेंगे, इस वाले कटोरे में डालना शुरू करेंगे, या सत्तारो, या सत्तारो, या सत्तारो, या सत्तारो, या सत्तारो, या सत्तारो। इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा सारे गेहूं के दाने पर आप इसको पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आ जाएंगे या सत्तारो पढ़ करके, इतना पढ़ लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस वक्त में जो या सत्तारो पढ़ते वक्त आपकी नियत हाजत ये रहेगी कि आपके दिल में कोई मसला है, कोई हाजत है, कोई मुराद है, कोई विश है, कोई ख्वाहिश है, कोई दुआ है जिसको आप चाह रहे हैं कामयाबी मिल जाए, उसको दिल दिमाग में रखते हुए या सत्तारो पढ़ना है। पहले तो जो आपने पढ़ा था, जो दो इसमें मुबारक जो आपने पहले पढ़ी, या अल्लाहु या तव्वाबू, वो गुनाहों की तौबा दिल में रखते हुए आपने जो है उसकी हाजत पढ़ना था। दूसरी बार जो है कोई हाजत, किसी काम में कामयाबी पाना चाहते हैं, उसको दिल में रख करके या सत्तारो पढ़कर सारे गेहूँ पर इस तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद में फिर से एक बार रिपीट करना है, और इस बार जो रिपीट करना है वो खैर व बरकत, घर में तरक्की के लिए, खैर व बरकत के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, गैबी मदद के लिए, गैबी ख़जानों के लिए, मालो दौलत को दिल में हाजत रखते हुए, तमाम हाजतों को पूरी करने के लिए, ये तमाम चीज़ों को दिल में रखते हुए आपने तीसरे इसमें मुबारक या वासियु, या वासियु, या वासियु पढ़ना है कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वासियु, या वासियु, या वासियु, या वासियु। इस तरीके सारे गंदम के दानों पर इस तरीके से आप पढ़ देंगे या वासी, या वासी, से कंप्लीट हो जाएगा।
समझ गए? इतना आपने अमल करना है। अब आपने इतना चीज़ पढ़ ली, पढ़ने के बाद में अब आपने एक काम करना है, 11 मरतबा वही वाला दुरूद पाक आखिर में पढ़ देना है जो आपने शुरुआत में पढ़ा था। अगर आपने सबसे छोटा दुरूद पाक पढ़ा था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, तो इसको ही आप पढ़ दीजिएगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इतना अमल कंप्लीट हो गया। अब आपने एक काम करना है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो गंदम के दाने हैं इनको 2 जगह पर करना है। पहले तो कम से कम 2 जगह पर कर लें, बेहतर है। बाकी तो 3 जगह पर भी करते हैं लोग, 2 जगह पर कर लें, बेहतर है, आसानी रहेगी। इनको 2 जगह पर करने के बाद में आपने एक गंदम के दानों का अलग इस्तेमाल करना है, दूसरे वालों का अलग इस्तेमाल करना है। ये गंदम के दाने आप किसी कागज़ पर डाल करके या किसी कपड़े पर या ऐसे ही छत पर, अपने घर के जो छत होता है उस पर आपने बेज़ुबान के लिए डालना है। जो चिड़िया चरिंद परिंद होते हैं वो इसको खाएंगे, बेज़ुबान मखलूक खाना चाहिए इसको। आप इसको घर की छत पर डाल दीजिएगा या कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पर चिड़िया परिंदे आते हैं, कहीं पर भी, कहीं को जंगलात में, कहीं पर जहाँ पर भी आपको मालूम हो, आप वहाँ पर डाल दें या डलवा दें किसी से, जिससे ये बेज़ुबान खा ले। और दूसरे ये जो आपने दाने ले रखे हैं, ये आप किसी तालाब में, किसी नदी में, समंदर में, कहीं भी अल्लाह की बेज़ुबान मखलूक जो पानी के अंदर रहती वो इसको खाएगी। तो ये जैसे ही वो मखलूक, दोनों मखलूकें खाएंगी, दोनों तरह की मखलूकें खाएंगी, वो आपके लिए बहुत दुआएं देंगी। और ये तीनों चीज़ों के लिए जो आपने सदका किया है, दुआओं की कबूलियत के लिए, और किसी चीज़ को दिल में रख करके, तीसरी चीज़ तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, इंशाअल्लाह जिस जिस चीज़ के लिए आपने ये सदका किया है, ये छोटा सा सदका माह मुहर्रम के इस महीने में जो इंसान सच्चे दिल से करेगा, यकीन से करेगा, सिर्फ एक बार ही कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे कामयाबी ज़रूर देगा और इस सदक़े को अपनी बारगाह में अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। तो आप लोग वक्त रहते इस मुहर्रम, वैसे तो 10 मुहर्रम तक पढ़ना बहुत अफजल बताया गया है, लेकिन वक्त नहीं है अभी, तो हम इस मुहर्रम के महीने में किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, बशर्त याद रहे नापाकी की हालत में नहीं पढ़ना है, पाक साफ हालत में ही पढ़ना है। मैंने सब कुछ क्लियर तरीके से आसान भाषा में समझा दिया, पूरा सदका करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपने शेयर भी करना है। एक इंसान ने भी इसको देख करके, पढ़ करके सदका किया, आपको बहुत सवाब मिलेगा। एक इंसान के भी दिल में ये बातें बैठ गई, समझ रहे हैं। और आखिर में एक बात आपसे चलते चलते कहूँगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। 2-4 मिनट का वक्त निकाल कर अभी इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जिसने भी इस्तेमाल की वो लोग खुद बता रहे हैं, खुद बोल रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जादू टोना, दुश्मन, बुरी नज़र, हासिदीन, बीमारियां, अचानक से होने वाले हादसा, हर चीज़ से बच गए वो लोग, बहुत खुश हैं। अभी क्लिक करके आप लोग वीडियो देखिए, आपके काम जरूर आ गया वीडियो, अभी क्लिक करके देखिएगा।